सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हम फ्री रिसोर्सेज से किस प्रकार आंसर राइटिंग करें कि 2021 और 22 में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। यहाँ पे मैं अपने अनुभव की बात करूँगा कि हमारी ऐसी कौन सी अप्रोच होनी चाहिए कि आप बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए आराम से आंसर राइटिंग कर पाओ। आप जानते हो कि यूपीएससी मेंस एग्जाम में आंसर राइटिंग का बड़ा रोल होता है और आप लोगों के बहुत सारे ऐसे डाउट रहते हैं कि सर आंसर राइटिंग कहाँ से करें, कैसे करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या नहीं करें। मैं यहाँ पे आपको एक बहुत शानदार रिसर्च बताने वाला हूँ, जो कि हाल ही की जो मार्कशीट है टॉपर्स की और उनकी अप्रोच के आधार पर यहाँ पे हम बात करेंगे। बहुत ही शानदार लेसन होगा। 10 मिनट का 10-12 मिनट का ये लेसन होगा। लेकिन यहाँ से आप जब ये लेसन एंड होगा ना, तो आपके बहुत सारे जो आपके सवाल हैं उनका जवाब मिल जाएगा। ये लेसन विशेषकर 2022 की जो एस्पिरेंट है उनके लिए बनाया गया है, क्योंकि 2022 के एस्पिरेंट अभी अपनी शुरुआत कर चुके हैं और अपनी आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि आंसर राइटिंग के अंदर कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। 2021 के विद्यार्थी भी देख सकते हैं, लेकिन उनका प्री है, प्री के बाद में वो लेसन देख सकते हैं। इसलिए हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे 3-4 मैं तरीके बताऊंगा आपको। वो तरीका अपनाओगे तो बिना 1 रुपया खर्च करे भी आप आंसर राइटिंग कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा आप यदि इस चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप जानते हो कि मैं कितने अच्छे लेसन और रिसर्च लेके आता हूँ, लॉजिकल चीज़ों पर बात करता हूँ हमेशा। तो आपका भी फर्ज बनता है इनको आप सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर जरूर करो और कमेंट करके बताओ कि ये लेसन आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि आंसर राइटिंग में आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है। आंसर राइटिंग में सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर के आपको यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब ये आपको कहाँ मिलेंगे कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के सवाल आप कहाँ से लेकर कहाँ तक करोगे। जैसे हम जीएस की बात करें, 4 पेपर हमारे जीएस के हैं, ठीक है, और एक ऐसे राइटिंग का है, ठीक है, ऐसे राइटिंग का है। तो ये पेपर आपको 2013 के बाद में करने हैं। 2013 से लेकर 20 तक के पेपर आपको सोल्व करने हैं। आपको ये पेपर यूपीएससी की साइट पे भी मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या तो, ठीक है, यूपीएससी की साइट पे डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप जैसे हिंदी माध्यम से आप हो तो आपको दृष्टि के 16 पेपर मिल जाएंगे, दृष्टि आईएएस के मेंस के 16 पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। और आप यदि इसको परचेज करना चाहते हो तो आप जानते हो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है, ठीक है, वहाँ से परचेज कर सकते हो। अदरवाइज मार्केट से मिलता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। इसके अलावा आप यदि सोल्व करना चाहो तो इंग्लिश मीडियम का मुझे याद नहीं है या मुझे ध्यान में भी नहीं है कि किस पब्लिकेशन का ये पेपर आता है, ठीक है, तो इसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। तो इसके अलावा आप ये बात ध्यान रखना कि आपके जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के आपको आपके पास होने चाहिए अनसोल्व पेपर। अनसोल्व पेपर आपके पास मतलब 15-20 साल के हो तो अच्छी बात है, यदि नहीं हो तो कम से कम 10 साल के पेपर आपके पास होने चाहिए। ये आप यूपीएससी की साइट से डाउनलोड करो या किसी भी पब्लिकेशन का आपको मार्केट में मिल जाए, तो आपके पास ये पेपर होने चाहिए। तो सबसे पहले जो हम रणनीति की बात कर रहे हैं कि आपको पहली प्राथमिकता किनको देनी है, यूपीएससी के जो ओल्ड पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, इनको आप लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। और इनका वैसे आंसर किसी में अच्छा नहीं आता। आप कोई 16 पेपर भी मार्केट से उठाओगे तो उनका आंसर कोई अच्छा आंसर है नहीं, लेकिन ऑप्शन नहीं है। जैसे दृष्टि का अपने पास एक ही ऑप्शन है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो सबसे पहले ये बात होगी कि इनकी आप एक एक दो दो क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि यार करना कैसे है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। इसके अलावा आप दूसरी यदि रणनीति की बात करें हम, ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट रणनीति आपकी क्या हो सकती है। इसमें आपको एक काम और कर सकते हो कि जब आप आंसर राइटिंग करो ना, तो टॉपर्स की कॉपी भी आप एक ध्यान में रख सकते हो। अब टॉपर्स की कॉपीज आपको कहाँ मिलेगी, किस टॉपर की आपको पढ़नी है, यही मैं आपका रिसर्च आपको यहाँ बताने वाला हूँ। मैंने काफ़ी टॉपर्स की मार्कशीट देखी है और उसमें एक आंकलन किया कि यार हमें विशेषकर हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं मेंस के एग्जाम में, तो हम कहाँ सुधार कर सकते हैं, उसके आधार पर मैंने कुछ पता लगाया है। तो जैसे हम बात करें जीएस फर्स्ट की बात करें हम, कि जीएस पेपर फर्स्ट में स्कोर क्या होता है, नॉर्मल रहता है, उतना अच्छा स्कोर आता नहीं है। तो इसमें आप किन टॉपर की कॉपी पढ़ सकते हो। तो इसमें जैसे हम बात करें, जैसे इस साल के जो रैंक फर्स्ट है और रैंक टू है, मतलब शुभम कुमार और जागृति अवस्थी, इनकी आपको कॉपी देखनी है। कहाँ पे देखनी है, इनकी कॉपी आपको मिलेगी विजन के पोर्टल पे, विजन की जो वेबसाइट है उस पर मिल जाएगी।
आप जब भी आंसर राइटिंग करो जीएस पेपर फेस्ट की, तो टॉपर्स की कॉपी जरूर देखना, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया जीएस फेस्ट में किसकी देखोगे आप, इनकी देखनी है। आप हिंदी माध्यम से भी हो ना, तो भी इंग्लिश मीडियम की देखनी है आपको। क्यों तुलना कैसे करोगे यार, इंग्लिश मीडियम वाले मार्क्स ज़्यादा कैसे लाते हैं। यदि आपको हिंदी मीडियम की कॉपी देखनी हो ना, तो पहले 2015 में आप जानते हो शैलेंद्र इंडोलिया के अच्छे मार्क्स आए हैं जीएस में, बहुत शानदार मार्क्स आए हैं। तो आप गूगल करोगे या विजन के पोर्टल पर देखोगे, शैलेंद्र सर की कॉपी आपको मिल जाएगी। गूगल करोगे तो शायद शैलेंद्र सर का ब्लॉग मिलेगा, उसके अंदर भी उनकी कॉपियाँ हैं। तो जीएस फेस्ट के लिए मैंने आपको बता दिया है कि जैसे जीएस फेस्ट में इस साल जैसे टॉपर है शुभम कुमार, इनके पास 115 मार्क्स आए हैं। 115 मार्क्स बहुत शानदार मार्क्स है। आपको एक चीज़ और पता हो तो जीएस फेस्ट में मेरे भी है ना 116 मार्क्स आ चुके हैं। जीएस फेस्ट में मेरे भी 116 मार्क्स 2016 में आ चुके हैं। बहुत शानदार मार्क्स है जीएस फेस्ट में। तो वैसे मैं जीएस फेस्ट के भी कुछ आंसर राइटिंग करूंगा। एक मेरा प्लान है कि जैसे आपका भी प्री होता है, प्री के बाद में मैं डेली 2-3 क्वेश्चन लाके आंसर राइटिंग करवाऊंगा। तो आप मेरी चीज़ें भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो जीएस फेस्ट की मैंने आपको रणनीति बता दी। अब बात करेंगे हम जीएस टू की, कि जीएस टू में आपको किन की कॉपी देखनी चाहिए, ठीक है। तो जीएस टू 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 में सबसे अच्छे जो मार्क्स मिले इस साल, इनकी रैंक 28 है, रैंक 28 है दिव्या मिश्रा, ठीक है। दिव्या मिश्रा, इनके आप कॉपी देखोगे, इनके 121 मार्क्स, हाँ 121 मार्क्स जीएस टू में है। तो मुझे ऐसा इनका देखने पे मार्क्स अच्छे लग रहे हैं, तो इनकी कॉपी जरूर देखेंगे। इनकी कॉपी कहाँ पे भी मिलती है, विजन पे मिल सकती है, गूगल करोगे कहीं ना कहीं आपको इनकी कॉपी जरूर मिल जाएगी, ठीक है। ये आप देख सकते हो इसमें। इसके अलावा रैंक टू है, उनके भी अच्छे मार्क्स है इसमें, इनकी भी आप देख सकते हो। अब मैं आपको ये बताना चाहूँ तो हिंदी माध्यम का बता सकता हूँ, लेकिन हिंदी माध्यम में चूंकि जीएस 1-2 में किसी के अच्छे मार्क्स मुझे मिले नहीं है। अदरवाइज तो जैसे जीएस 1-2 में आप देखना चाहो तो शैलेंद्र सर की देख सकते हो, रवि सियाग की भी देख सकते हो, और इस साल की जैसे गिरधारी जी हैं, इनकी भी आप देख सकते हो। आपको लगे ना मतलब इनकी कॉपी आपके काम आ सकती है, तो बिल्कुल दे सकते हो। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो सुधार करना है। तो सुधार करना है तो हमारी तुलना इंग्लिश मीडियम के टॉपर से हमें करनी पड़ेगी। मैं ऐसा कर रहा हूँ, आपको बताऊंगा ये लॉजिक मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, उसके पीछे कई कारण है, ठीक है, वो भी बताऊंगा। जीएस थ्री में यदि आप देखना चाहो तो जीएस थ्री में इस साल मुझे कोई उतना मार्क्स किसी के देखने को नहीं मिले, लेकिन फिर भी देखना चाहो तो आप इनके देख लेना, रैंक फर्स्ट है, रैंक टू है ना, इनके देख लेना। इसके अलावा यदि आपको पहले की किसी कॉपी मिल जाए, जैसे रवि आनंद एक है, रवि आनंद सर है, 2018-19 में 18 में उनके जीएस थ्री में 158 मार्क्स आ चुके हैं। जीएस थ्री की बात कर रहा हूँ, जीएस थ्री में 158 मार्क्स आ चुके हैं। मैंने भी इनसे काफ़ी बात की थी जीएस थ्री के बारे में, इनका पूछा कि आपके इतने मार्क्स कैसे आए। हालांकि उस साल सबके अच्छे थे, लेकिन मतलब रवि आनंद के 158 थे। तो उन्होंने बताया कि यार मैंने सभी टॉपिक के शॉर्ट में नोट्स निकाल लिए थे, छोटे छोटे पहले से डाटा वगैरह तैयार कर लिए थे, डायग्राम तैयार कर लिए थे साइंस टेक के आदि। तो उससे नंबर है, तो इनकी कॉपी कहीं मिलती है, इनकी स्ट्रेटेजी आपको कहीं मिलती है, तो इनको जरूर देखना, उससे आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जीएस फोर बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस फोर और निबंध की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से आपका स्कोर भी बढ़ सकता है। तो जैसे हम जीएस फोर की बात करें, जीएस फोर में तो आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट है। सबसे ऊपर आप क्या रखोगे, लास्ट ईयर विशाखा यादव, जिनकी रैंक 6 थी, है ना, विशाखा यादव, इनके 162 नंबर लास्ट ईयर आए थे, ठीक है। इनको विजन की साइट पे आपको मिल जाएगी इनकी कॉपी। और दूसरा रवि सियाग की भी आप देख सकते हो। रवि सियाग के लास्ट ईयर 140 या 42 मार्क्स इसमें आ चुके हैं इथिक्स वाले पेपर में, ये जरूर देखना आप, है ना। और इसमें चाहो तो मेरी कॉपी भी आप देख सकते हो। मेरी कॉपी आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, क्योंकि मेरे भी 126 मार्क्स हैं, उससे पहले 105 भी हैं। तो मेरे भी इथिक्स अच्छे मार्क्स आते हैं, इथिक्स में चारों बार मतलब अच्छे मार्क्स हैं। तो मेरा 126 भी आया, 105 भी आया। तो मेरी कॉपी टेलीग्राम पे कहाँ मिलेगी, यानी मैं जो टेस्ट अभी भी लिखता हूँ, अभी भी लिखूंगा, खूब सारे टेस्ट लिखता हूँ मैं। तो मेरी कॉपी भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, यानी टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़, ठीक है, धर्मेंद्र जाखड़। तो ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। अदरवाइज आप टेलीग्राम में इतना भी सर्च करोगे ना धर्मेंद्र जाखड़, तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। तो इस पर भी मेरी जो कॉपी है आपको जरूर मिलेगी। इसके अलावा आप इस साल की किसी टॉपर की कॉपी देखना चाहो तो जीएस फोर में मुझे मिला है दिव्या मिश्रा, रैंक जो 28 है, रैंक 28 है, इनके 129 मार्क्स है। इस बार भी इथिक्स में अच्छे मार्क्स है। अब देखो रैंक 28 है, इनके मार्क्स कितने, 129 है। दिव्या मिश्रा, इनकी कॉपी आपको कहीं मिल जाए, ठीक है। बाकी तो इस साल हिंदी मीडियम के टॉपर जैसे गिरधारी जी है, उनके भी 105 है, उनकी भी कॉपी आप देख सकते हो। तो आपके पास जीएस फोर में अच्छा खासा कंटेंट है अपनी तुलना करने के लिए। आप इसमें कैसी स्ट्रेटेजी अपनाओगे, जैसे मैं कैसे अपनाता हूँ, ठीक है। मैं इनमें क्या करता हूँ, एक बार बोर्ड साफ कर लेते हैं। मेरी इसमें रणनीति ये रहती है कि मैं जैसे मैंने सिलेबस कर लिया अपना, ठीक है। सिलेबस जैसे मैंने जीएस फोर पूरा पढ़ लिया, तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने विशाखा यादव की कॉपी उठाई है ना,
विशाखा यादव की कॉपी उठाई और या रवि सियाग की कॉपी उठाई मैंने, ठीक है। इनमें से मैं क्या करूँगा, जैसे मुझे 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने हैं, तो मैं उनको क्वेश्चन को बिना देखे क्वेश्चन अटेम्प्ट लूँगा, ठीक है। फिर मेरे आंसर इनकी कॉपी से मैच करूँगा, तो मुझे अपने आप पता चल जाएगा कि मेरी गलतियाँ कहाँ पे हैं। तो मैं ऐसे क्या करता हूँ, हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हूँ मैं, और मैं जब आंसर राइटिंग करता हूँ, तो मैंने क्या लिखा, मैं ये तुलना कहाँ से करता हूँ, जीएस के पेपरों में इंग्लिश मीडियम के टॉपर से करता हूँ। जैसे टॉप 10 में, या मुझे ये पता रहता है कि किसके टॉपर के कितने मार्क्स आए, क्योंकि मेरे पास मार्कशीट है। मैं मार्कशीट को इसलिए तो आपको लोगों को बताता हूँ कि मार्कशीट का कितना महत्व है। तो मैं ऐसे करके मेरा स्कोर बढ़ाता हूँ। तो ये मतलब टॉपर्स की मैंने जीएस के चारों पेपरों की बताई। अब बात आती है निबंध के पेपर। निबंध के पेपर में तो हिंदी मीडियम आगे है इंग्लिश मीडियम से, ठीक है। तो निबंध के पेपर में आप देखना चाहो किसी की कॉपी, ऐसे राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में आपको यदि किसी की कॉपी देखनी है, सबसे ऊपर मेरी वाली रखना आप, माई कॉपीज। क्यों? 157 मार्क्स है, दिखाऊंगा 157 मार्क्स है, तो आपको फायदा मिलेगा। और मेरी कॉपी कहाँ पे है? टेलीग्राम पे शेयर कर रखी है। और मैंने 10 वीडियो बनाए, उनमें भी सब में मेरे ऐसे लेके मैंने वीडियो बनाए थे, तो मेरी वीडियो यूट्यूब पर पड़े, तो वो देख लेना आप प्लेलिस्ट में जाके। दूसरा, आप प्राथमिकता इस साल दे सकते हो, जैसे आप देख सकते हो इसमें गिरधारी जी, गिरधारी जी के अच्छे नंबर है इस बार, भानु प्रताप के अच्छे नंबर है, तो इनके आप निबंध पढ़ सकते हो। हिंदी मीडियम में अच्छा कंटेंट है, तो हम इंग्लिश मीडियम में क्यों तुलना करें फिर? ऐसे राइटिंग में चिंता मत करो, आपके पास अच्छा खासा कंटेंट मिल जाएगा। इसके अलावा दृष्टि की साइड पर ऐसे ऐसे पढ़ने हो, ये बहुत अच्छा रहता है। दृष्टि की साइड पर जैसे पुराने भी ऐसे मिलेंगे, जैसे किरण कौशल मैम है, उनके ऐसे पुराने टाइम के 2007-9 के आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, वो ऐसे आप पढ़ सकते हो। तो आंसर राइटिंग करते समय हमेशा याद रखना, प्रीवियस ईयर को सबसे पहले प्राथमिकता देना। दूसरी प्राथमिकता किसको देनी है? टॉपर्स की कॉपीज को। कैसे करना है कि आपने, जैसे आपने इथिक्स पढ़ लिया, तो इथिक्स में टॉपर्स की कॉपी देखना किसकी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप एक बार सिलेबस करने के बाद में करना, ठीक है। उससे आपको क्या मिलेगा? बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। इसके अलावा क्या कर सकते हो आप, मतलब और भी बताऊंगा अभी, जैसे डेली आंसर राइटिंग का इसमें क्या हो सकता है, वो भी हम इस पर भी बात करेंगे। तो जैसे मैं एक बार अपनी तुलना करता हूँ कि यार 2016 में मेरे मार्क्स अच्छे आए थे, उसके बाद में मार्क्स जीएस में उतने आए नहीं है। देखो यहाँ पे आप तुलना करोगे, ऐसे राइटिंग में ठीक है, ऐसे राइटिंग में हर बार अच्छे मार्क्स रहेंगे, तो मेरे 157 मार्क्स पहले आ चुके हैं। जीएस फेस्ट में देखो 116, जीएस फेस्ट में 116 मार्क्स है, बहुत अच्छे मार्क्स है, बहुत कम लोगों के आते हैं। जीएस फेस्ट में काफ़ी वेरिएशन रहता है, ठीक है। और इसके अलावा जीएस 2 में कम रहे हैं, इसके अलावा ठीक ठाक है, मतलब टोटल 821 मार्क्स है ना। तो 821 मार्क्स बहुत शानदार है, कि यहाँ पे आप यही कह सकते हो कि थोड़ा सा अनलकी रह गया मेरा स्कोर, मतलब 10 नंबर और ऊपर होता तो फाइनल सिलेक्शन हो जाता। मतलब 10-12 नंबर से, उस साल 10-15 नंबर से मैक्सिमम मेरा फाइनल सिलेक्शन रुका था, ठीक है। तो ये बात है। तो यहाँ पर बाद में 2000 में इसकी तुलना करूँ कि यार यहाँ पे स्कोर कम है। देखो यहाँ पे आप स्कोर देखोगे, जीएस का देखोगे आप 415 है, 415 के समथिंग है ना, 400 प्लस है मानो, ठीक है। और यहाँ पे स्कोर कितना मिलेगा आपको, लगभग देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, मतलब यहाँ पे लगभग 370 के आसपास है, 360-70 है ना, तो मतलब 40 नंबर कम है पहले वाले से। तो जीएस में मैंने पहले एक रिसर्च बताया था आपको कि जीएस के अंदर क्या होता है, तो हमने वहाँ पे बात की थी क्या कि हम जो पिछड़ रहे हैं हिंदी माध्यम के, 50 नंबर जीएस में और 50 नंबर सब्जेक्ट में, बस इतना ही अंतर है, और अंतर कहीं नहीं है, और न इंटरव्यू में अंतर है, न और कहीं अंतर है। सबसे पहले तो पिछड़ रहे हैं कहाँ पे? प्रीलिम्स में। और फिर मेंस की यदि बात करें, 100 मार्क्स हम पिछड़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम वाले से, इंग्लिश मीडियम वाले जो टॉपर्स हैं उनसे। तो उनकी तुलना कहाँ पे करनी है? तो 50 नंबर तो सब्जेक्ट में बढ़ाने हैं, बढ़ सकते हैं, क्यों नहीं बढ़ सकते? और 50 नंबर जीएस में बढ़ाने हैं, इसलिए तो मैंने यहाँ पे अपनी मार्कशीट दी है। अब लोग बहुत तुलना करते हैं कि यार ये भेदभाव हो गया है यहाँ पे, 2016 में भेदभाव नहीं था, 2016 में तो इतने अच्छे मार्क्स आ गए, और 2019 में भेदभाव हो गया। भेदभाव नहीं हुआ है। कट ऑफ की बात करें, देखो आपको पता हो, रिसर्च करते हो तो ये पता होना चाहिए। इस साल जैसे मैं ओबीसी वर्ग से आता हूँ, तो मेरी ओबीसी में कितनी कट ऑफ थी? 745 थी, और मेरे 821 मार्क्स आए, ठीक है। और इसके बाद में क्या हुआ, जैसे इस साल 2019 की बात करें, तो ओबीसी कट ऑफ ही 715 या 18 है ना, 715 है, ठीक है। और फिर उसमें मार्किंग पैटर्न भी डिपेंड करता है, और फिर ज्योग्राफी में भी कम कम मार्क्स हैं, तो ये अलग अलग मेथड होता है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से मार्क्स कम है, 50 नंबर कम है और उसे, है ना, तो उसको बढ़ा कैसे सकते हैं? इसीलिए तो मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे बढ़ा सकता हूँ। तो ये मैं बात कर रहा था कि मैंने ये अब प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है, कि मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर के पुराने पेपर है इनको मैं कर रहा हूँ, अपनी तरफ से मॉडल आंसर लिखने की कोशिश करूंगा, और खुद अपना आंसर चेक करूंगा, मुझे किसी से चेक नहीं करवाना। मेरी तुलना करूंगा टॉपर से मैं। और मैं आपकी जैसे 10 अक्टूबर को प्री है, प्री के बाद मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 क्वेश्चन डेली के मॉडल आंसर मैं आपको सिखाऊं यूट्यूब पर, फ्री में, एकदम फ्री में सिखाऊंगा, कोशिश रहेगी फ्री में सिखाऊंगा। हाँ, यहाँ पे मैं कोई टॉपिक पढ़ाने वाला नहीं हूँ, प्री के बाद में मैं ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा, कोई एनसीईआरटी वगैरह वो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको आंसर राइटिंग करना सिखाऊंगा। डेली क्या करूंगा, मैं खुद 5 क्वेश्चन लिखूंगा, तो वो 4-5 क्वेश्चन है उनकी मैं पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। और यूट्यूब पर क्या करूंगा,
अपना आंसर सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा मैं क्या करता हूँ, टॉपर्स की कॉपी देखता हूँ और टॉपर्स की कॉपी से देख के अपना आंसर लिखता रहता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। तीसरा पॉइंट आता है डेली आंसर राइटिंग का, कि डेली आंसर राइटिंग कैसे करें। तो डेली आंसर राइटिंग के लिए मैं इनसाइट को फॉलो करता हूँ। इनसाइट पे जैसे 5-7 क्वेश्चन आते हैं। इनसाइट एक सिक्योर प्रोग्राम है इनसाइट का, ठीक है। इनसाइट सिक्योर, मेंस सिक्योर आता है उसका, सिक्योर। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें 5-7 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं इनमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे रफली लिखने की कोशिश करता हूँ। मतलब इतना अच्छा लिखता नहीं हूँ, ऐसे फास्ट लिखता हूँ उनको, 3-4 क्वेश्चन ऐसे फास्ट लिखने की कोशिश करता हूँ और अपना आंसर उन टॉपर के साथ मिलाता हूँ जो कमेंट में फिर अपना आंसर डालते हैं। तो इसका फ़ायदा मिलता है डेली आंसर राइटिंग का। तो ये फ़ायदा उठाता हूँ। और चौथा नंबर पे रखता हूँ टेस्ट सीरीज को, कि आपके पास यदि मतलब कोई टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी हो, तो एक तो ये होता है कि हिंदी माध्यम प्री का रिजल्ट के बाद में दृष्टि आइस वाले क्या करते हैं, फ्री में मतलब लेके आते हैं, अब एक प्रोग्राम लेके आते हैं, तो फ्री टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप फ्री में क्या कर सकते हो, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं उसमें प्री के बाद में क्या करता हूँ, प्री के बाद में विजन के मैं 8 फुल टेस्ट आते हैं, वो ज्वाइन कर लेता हूँ, पैसे खर्च करता हूँ यहाँ पे, इनको 8-10 हज़ार रुपये यहीं पे देता हूँ। और आपको लगता है कि आपके पास ये 5-7-8 हज़ार रुपये भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, इन्हीं टेस्टों को, मतलब जो टॉपर अपनी टेस्ट सीरीज है ना मार्केट में, जो भी आपको लगे, दृष्टि वाला तो फ्री में भाई। और फिर हिंदी माध्यम में बढ़िया टेस्ट सीरीज कौन सी है, विजन की है। तो आप मार्केट में पड़े रहते हैं, उनके टेस्ट उठाओ और खुद उनका मॉडल आंसर चेक करो। तो ये तरीका है। तो आपको यहाँ पे क्या पता चला कि फ्री में भी आंसर राइटिंग हो सकती है। बहानेबाजी अपने को नहीं करनी है, भाई हिंदी मीडियम में ये रहा है, फलाना रहा है। अपने क्या कर सकते हैं, अपन भाई मेहनत कर सकते हैं, सीधी सी बात है। अपने पास और कुछ नहीं है। और यहाँ पे मैंने आपको फ्री में पूरा रिसोर्सेज जितने बताए, फ्री में आप आंसर राइटिंग कर सकते हो। तो यही तो आज अपने आज का जो वीडियो उसका टॉपिक था, कि हम फ्री में आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं और बेहतरीन आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ये ऐसी स्ट्रेटेजी है मेरी। और आंसर राइटिंग शुरू कर दो जब आपकी मर्जी है, तब शुरू करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर राइटिंग एक आर्ट है। जब शुरू कर दोगे, एक समय आएगा, साल भर बाद, 6 महीने बाद, 5 महीने बाद में, जब आपको लगेगा कि आप अच्छा लिख रहे हो। यही एक कला है। कोई आपको ज्ञान नहीं दे सकता कैसे करनी है, क्या करना है। बस आप टॉपर्स, यूट्यूब पे काफ़ी टॉपर्स ने आंसर राइटिंग के तरीके बताए, बस सीखो और आगे बढ़ो। तो इस प्रकार हम और भी लेसन लाते रहेंगे। आशा करता हूँ ये लेसन बहुत ही शानदार आप लोगों के लिए लॉजिकल वे में समझ में आया होगा। समझ में आया तो कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। ऐसी वीडियो और चाहिए तो कमेंट करके बताना। लाइक शेयर जरूर कर देना यार। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसे लेसन नहीं बनते हैं, बहुत मेहनत लगती है इनमें। तो इतना तो आपका फर्ज बनता है कि लाइक शेयर जरूर करो। धन्यवाद। मिलते हैं एक और लेसन में।